वो युवा है, मैं भी चंद्रशेखर को फॉलो करता हूँ, लेकिन पर वोट का समय जब आता है तो वोट सिर्फ हमारा चुनाव निशान हाथी होगा। मानवर साहब कहते थे कि नीले झंडे वाले बहुत आएंगे, पर आपका झंडा वही होगा जिसमें चुनाव चिन्ह हाथी होगा। मुस्लिम वोट चंद्रशेखर को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को जाएगा मुस्लिम वोट। इस बार मुस्लिमों ने भी ठाना है कि बीएसपी को ही लाना है, क्योंकि बीएसपी ने मुस्लिमों के लिए भी लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनाया। ऐसा नहीं है, हाथी इतना मजबूत है ना, अगर हाथी बैठा भी होगा तब भी गधे से ऊंचा ही रहेगा। बिल्कुल, बहन जी पे पूरा विश्वास है। बहन जी ने वो काम किया है समाज के लिए, विश्वास क्यों नहीं होगा? बहन जी ने समाज के लिए इतना काम किया, विश्वास क्यों नहीं होगा? बहन जी ने उनसे अच्छे विकल्प है ना? जी नहीं, अभी नहीं है हमारे पास। चंद्रशेखर जी ने क्या किया? अगर हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं कहीं भी देश में, चंद्रशेखर जी पहुँच जाते हैं, लेकिन कितनी घटनाओं पे जा सकते हैं? उस घटनाओं का निवारण सिर्फ वहाँ पे जाना नहीं है। घटनाएं जब हम रोक सकते हैं जब हम सत्ता में आएंगे। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है? बीएसपी जी सर, आप सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा जय भीम। और लोकसभा चुनाव जो ये लग रहा है, तो यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी का आज यहाँ पर कार्यक्रम था, और हम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, दलित, मुस्लिम, अपर कास्ट, ओबीसी जो भी है, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो आकाश आनंद जी की जो स्पीच रही वो बहुत अच्छी रही, इससे सर्व समाज में संदेश जाएगा। और आगे आने वाली 21 तारीख में बहन जी की रैली जो है गाजियाबाद में। क्यों दे बहन जी को वोट समाज? जी, बहन जी को क्यों दे? क्योंकि बहन जी ने इतना काम किया है समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। बहन जी ने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई। बहन जी ने लगभग 5000 के आसपास स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईटीआई कॉलेज सारे कुछ बनवाए हैं। विपक्ष कहता है मूर्ति लगा दी पत्थरों की। जी नहीं, जो पत्थरों की मूर्तियां लगाए उसके लिए विपक्ष पे मुंहतोड़ जवाब ये है कि जो मूर्तियां लगवाई हैं सभी पार्कों में, कहीं 15 रुपये टिकट है, कहीं 40 रुपये टिकट है, कहीं 100 रुपये टिकट है। उसका पैसा जो बेनिफिट है सारा वो गवर्नमेंट को जाता है, और वही जो बेनिफिट वहाँ से आता है ना वो सरकार को जाता है। सरकार के पास से आकर के वही पब्लिक में यूज होता है। तो जो भी मूर्तियां बहन जी ने लगवाई, कोई वेस्ट नहीं लगवाई हैं। और बहुजनों की ये एक धरोहर बन गई है, जो कि बहुजनों के पास आज तक ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पर अपने जाके प्रोग्राम या कोई फंक्शन कर सकें। लेकिन बहन जी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। जी नहीं, ये मीडिया जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ भ्रमिक न्यूज़ चलाने के प्रयास में रहती है, जिससे क्योंकि SC ST का कोई भी नेता ना उभर पाए, इसीलिए ये सब इन लोगों का षड्यंत्र रहता है। क्या लगता है कितनी सीटें जीत रही है बहन? जी, बहन जी को इस बार कम से कम उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीट मिलने की संभावना है 100%, क्योंकि जो यहाँ पे फाइट है वो बीजेपी बनाम BSP की है, और जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं भी फाइट में नहीं दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक है कि जो बीएसपी के जो नेता है वो दूसरी पार्टियों में भी। जी ऐसा नहीं, BSP के पास नेताओं की कमी नहीं है। BSP जो है ना एक नर्सरी है। BSP में अच्छे नेता बनते हैं और जो छोड़ के चले जाते हैं फिर वो दर दर भटकते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। जैसे कि आप एक नेता देखा होगा, अभी पहले बीजेपी ज्वाइन किए थे, बाद में सपा को ज्वाइन किया, अब फिर वो अलग भटक रहे हैं। अब वो पार्टी बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में जाएंगे, वहाँ भी उनको जगह नहीं मिल रही है। तो BSP अच्छे नए नेता बना रही। जैसे आज अभी में हम देख रहे हैं कि उसमें क्या नाम, आजमगढ़ में इंदू चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया है। एक ऐसी नेता है ना जिनका समाज में अच्छी फैट है। ऐसे नए नेता बहन जी देने का काम करती हैं। जी नहीं, बहन जी सड़कों पे निकलती हैं, समय पर निकलती हैं। बहन जी सड़कों पर निकलने का मतलब ये नहीं कि कहीं सड़कों पे हुड़दंग करवाओ, युवाओं पे लाठियां चलवाओ, ये काम बहन जी नहीं करती हैं। इस बार जो बहन जी की पॉलिसी है ना, जो आकाश आनंद जी ने बताया है, समाज को इस बात को समझना चाहिए कि जितना बहन जी ने काम किया है, सफाई कर्मी की नौकरी दिया, पुलिस में भर्ती निकाली, बैकलॉग की भर्तियाँ निकालिया, बहन जी ने कभी भी 5 किलो राशन पे आपको आश्रित रहने का प्रयास नहीं किया, आपको रोजगार दिया बहन जी ने। लेकिन एक तरफ जो है आकाश आनंद है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर है, उनकी टक्कर। जी नहीं, आकाश आनंद जी एक नेशनल लीडर हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही है और पूरे भारत में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। चंद्रशेखर जी का और आकाश आनंद का कोई मेल नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रशेखर तो बहुत लोकप्रिय है। जी नहीं, वो युवा है, मैं भी चंद्रशेखर को फॉलो करता हूँ, लेकिन पर वोट का समय जब आता है तो वोट सिर्फ हमारा चुनाव निशान हाथी होगा। मानवर साहब कहते थे कि नीले झंडे वाले बहुत आएंगे, पर आपका झंडा वही होगा जिसमें चुनाव चिन्ह हाथी होगा। लेकिन वो भी काशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं। जी नहीं, वो काशीराम का आदर्श अगर मानते होते तो जैसे कि अखिलेश जी के पास अपने आप को सरेंडर करके चले जाते हैं, तो बहन जी के पास भी सरेंडर करके अपना बड़ा दिल दिखा के गए होते। तो बहन जी ने पता नहीं कितने लोगों को राज्यसभा में भेजने का काम किया, कितने लोगों को MLC बना दिया, ऐसे काम किया। जो भी बहन जी ने राज्यसभा MLC बनाया है ना,
जो झुग्गी झोपड़ी से उठा करके राज्यसभा एमएलसी बना दिया है। लेकिन 2 अप्रैल का आंदोलन भूल गए क्या चंद्रशेखर ने करा था? जी नहीं, 2 अप्रैल का आंदोलन सिर्फ चंद्रशेखर का नहीं है, सभी समाज के युवाओं का आंदोलन था जी। तो आपको क्या लगता है मतलब बिना गठबंधन के साथ जुड़े बहन जी जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगी। गठबंधन नेताओं से नहीं होता, गठबंधन होता है पब्लिक से। जब समाज पब्लिक गठबंधन करेगी तभी सीटें निकलती हैं। इसीलिए गठबंधन में कुछ नहीं, गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है उसमें ना तो एससी का कोई हिस्सेदारी है ना मुस्लिम की हिस्सेदारी है, फिर काहे का गठबंधन है। लेकिन नगीना में कल चंद्रशेखर ने भाषण दिया और लगातार जो नेशनल मीडिया है वो कवरेज दिखा रही है कि चंद्रशेखर नगीना से जी नहीं, मीडिया एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है ना जिससे कि बीएसपी कमजोर हो। मुस्लिम वोट तो चंद्रशेखर को जा रहा है। जी नहीं, मुस्लिम वोट चंद्रशेखर को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को जाएगा मुस्लिम वोट। इस बार मुस्लिमों ने भी ठाना है कि बीएसपी को ही लाना है, क्योंकि बीएसपी ने मुस्लिमों के लिए भी लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनाया। लखनऊ में शकुंतला देवी के नाम से, शकुंतला मिश्रा के नाम से विकलांगों के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाया है। 2024 में हाथी लुढ़कता दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाथी इतना मजबूत है ना, अगर हाथी बैठा भी होगा तब भी गधे से ऊंचा ही रहेगा जी। तो बहन जी पर कितना विश्वास है आपको? जी बिल्कुल, बहन जी पे पूरा विश्वास है। बहन जी ने वो काम किया है समाज के लिए, विश्वास क्यों नहीं होगा। बहन जी ने समाज के लिए इतना काम किया, विश्वास क्यों नहीं होगा। बहन जी ने उनसे अच्छे भी सब विकल्प है ना। जी नहीं, अभी नहीं है हमारे पास। चंद्रशेखर जी ने क्या किया, अगर हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं कहीं भी देश में, चंद्रशेखर जी पहुँच जाते हैं, लेकिन कितनी घटनाओं पे जा सकते हैं। उस घटनाओं का निवारण सिर्फ वहाँ पे जाना नहीं है। घटनाएं जब हम रोक सकते हैं जब हम सत्ता में आएंगे। ठीक, बहुत बहुत